नमस्ते जी, होलिस्टिक वेलबींग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है हमारा मस्तिष्क हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा हमारे साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ हमको तभी मिल पाएंगी जब हम इसका उपयोग करना सीख लेंगे। हमारे मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन यानी तार्किक स्तर जिसके माध्यम से हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, और अवचेतन यानी अतार्किक स्तर। अवचेतन मन में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में हम कोई तर्क वितर्क नहीं करते। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं। आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, यानी जो विचार हम बार बार करेंगे, जिसको बार बार दोहराएंगे, तो वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है, क्रिएटिव, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो क्रिएटिव पावर हमें मिलती है ना, वो मिलती है सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिलेंगे। इसी तरह से हमारा मस्तिष्क काम करता है। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो विचार कर सकता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो विचार नहीं कर सकता कि यह चीज़ गलत है, यह ठीक है। उसे तो जो फीडिंग मिलेगी, जो आदतन रूप से हम उसको देंगे, उसी पर वह एक्शन लेता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता और दुख उत्पन्न करता है। यदि इसका सही प्रयोग किया जाए, क्रिएटिव यानी सृजनात्मक प्रयोग किया जाए, तो यह हमें अच्छी सेहत, सफलता और समृद्धि देता है। जब हम सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो हमें मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलता है। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपका अवचेतन मन जो भी आपके विचारों का निचोड़ है, जो भी आप सोचते हैं, उसको ग्रहण कर लेता है। जैसे हम दूध को जमा देते हैं तो दही बन जाता है, जब दही को बिलोते हैं तो मक्खन आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो उसकी क्रीम है ना, जो हैबिचुअल चीज़ है, उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है और वो हमें फिर जीवन की सभी कामों में शक्ति देता है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को हम कहते हैं ना कि ये मेंटली स्ट्रांग है, और किसी को कहते हैं कि ये मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो जब हम हमारे अवचेतन मन में अच्छी हैबिट्स डालते हैं, अच्छी आदतें भेजते हैं, तो हमारा मन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। और जब हम नेगेटिव या नकारात्मक आदतें भेजते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन
किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। यानी वो आपके चेतन मन को जुटा देगा उस काम को करने के लिए। और चेतन मन किसको लगाएगा? आपके शरीर को लगाएगा, और आपका शरीर आउटपुट देगा। कहने का मतलब है कि जब आपके अवचेतन में कोई फीडिंग जाएगी ना, तो वो आपके चेतन और शरीर के माध्यम से परिस्थिति या परिणाम बन करके बाहर निकलेगी, और तभी आपको शांति, सौहार्द, सफलता मिलेगी। धन्यवाद।